अपनी मीटिंग में जाने में जा रही हूँ, जाके अपना टेंडर कंप्लीट आज ही सबमिट कर। मैम अब हो रही है कॉल रिकॉर्ड। देखिए लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि ड्रायर्स क्या होते हैं। ड्रायर्स वे रासायनिक पदार्थ हैं जो पेंट इंडस्ट्री में पेंट तथा वार्निश की कोटिंग को सुखाने में मदद करते हैं। जो पेंट होता है, पेंट आपका क्या है, जैसे आपके किसी भी सरफेस पे आप पेंट लगा रहे हैं, जैसे ये आपका सरफेस है, इस सरफेस पे आपने इधर से पेंट किया है, तो पेंट आपका जो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है ये लेयर भी सूखनी चाहिए, और आपकी जो सरफेस और पेंट के बीच की जो मिडिल की लेयर है ये भी आपकी सूखनी चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रायर डिवाइड किया था कि क्रियाशीलता के आधार पे आपके ड्रायर कितने टाइप के रहते हैं। क्रियाशीलता मतलब कि उनका जिस तरीके से वर्किंग रहता है, वर्किंग के अकॉर्डिंग हमने ड्रायर्स को जो डिवाइड किया था वो था हमारा प्राइमरी ड्रायर एंड सेकेंडरी ड्रायर। प्राइमरी ड्रायर हमारे वो ड्रायर होते हैं जो पेंट की फिल्म को अपने आप ही सुखाते हैं, मतलब उसकी सेल्फ प्रॉपर्टीज रहती है कि पेंट को हम सुखा देंगे ऑटोमेटिकली। पेंट हमारा कैसे सूखता है, जैसे ही आपका पेंट एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है पेंट हमारा सूखना स्टार्ट हो जाता है। आपने देखा होगा जैसे आपका ये सरफेस है, इस सरफेस पे आप ऊपर पेंट लगा दो या फिर ब्रश से आप कोई भी पेंट कर देंगे, चाहे आपका ऑयल पेंट रहा या सिंपली आपका पेंट है जो हमारा सरफेस पे होता है, तो कुछ टाइम बाद हमारा पेंट सूख जाता है। पेंट हमारा कैसे सूख जाता है, जैसे ही हमारा ऑक्सीजन के कांटेक्ट में पेंट आता है पेंट हमारा सूख जाता है। जो ड्रायर्स आपका ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही अपने आप पेंट को सुखा देते हैं वो हमारे प्राइमरी ड्रायर कहलाते हैं। एग्जाम्पल आपका कोबाल्ट, मैग्नीज, लेड, आयरन, सीरियम, जिरकोनियम, ZR जिरकोनियम। सेकेंडरी है आपका सेकेंडरी ड्रायर जिसको हम ऑक्सिलरी ड्रायर भी कहते हैं। प्राइमरी ड्रायर की क्रियाशीलता को इंक्रीज करके सुखाने में जो मदद करता है, जैसे कि आपके जो ड्रायर्स होते हैं जो भी आपके ड्रायर्स हैं वो आपके जनरली मेटल सॉल्ट के होते हैं। मेटल सॉल्ट आपके 4 टाइप्स के हैं, नेफ्टिनेट्स, रेजिनेट्स, लिनोलेट्स एंड ऑक्टेट्स। ये मेटल ड्रायर्स, ये मेटल सॉल्ट अगर पेंट को अपने आप सुखा रहे हैं, मतलब ड्राई कर रहे हैं, तब तो सही है। कई बार क्या होता है, पेंट की हमारी कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा अधिक है या फिर उसका फ्लो बहुत अधिक है, तो पेंट आपका जल्दी नहीं फ्लो आपका ज्यादा नहीं, कंसिस्टेंसी यानी कि गाढ़ा होगा। जब पेंट आपका गाढ़ा होगा तो वो आपका जल्दी सूखेगा नहीं। हाँ, अगर उसकी थिन लेयर होगी तो वो आपकी जल्दी सूख जाएगी। तो अगर ये आपके मेटल सॉल्ट पेंट को नहीं सुखा पा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, जो ड्रायर्स हैं, ये जितने भी मेटल सॉल्ट्स हैं ये हमें हमारे पेंट में एज अ ड्रायर्स ही तो यूज किए जाएंगे, यानी कि पेंट की फिल्म को सुखाने के लिए यूज किए जाते हैं। अगर ये अपना काम सही से नहीं कर पा रहे हैं, पता चला कि हमने रेजिनेट्स मिलाया है किसी भी पेंट पे और वो पेंट हमारा जल्दी नहीं सूख पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, काम सुखाने का रेजिनेट्स ही करेगा, लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, कोई भी एक्स्ट्रा हमने कंपोनेंट मिला देंगे या फिर कोई भी अपना कंपाउंड मिला दिया हमने, वो क्या करेगा, आपका रेजिनेट्स की प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगा। और मेन प्रॉपर्टी हमारी क्या है, पेंट को ड्राई करना। तो प्राइमरी ड्रायर में किसी भी ड्रायर की क्रियाशीलता को इंक्रीज जो ड्रायर करेगा वो आपका सेकेंडरी ड्रायर कहलाता है। एग्जाम्पल कैल्शियम एंड Zn। ये हमने पढ़े थे क्रियाशीलता के आधार पर। आज हम देखते हैं नेचर के आधार पर। जो आपका ड्रायर है
ड्रायर का जैसा नेचर है, तो नेचर के आधार पर ड्रायर को हमने 2 टाइप में डिवाइड किया है। फर्स्ट, सरफेस ड्रायर एंड सेकेंड इज थ्रो ड्रायर। सरफेस ड्रायर आपके कौन से होंगे? जैसे कि मैंने बताया आपकी, अगर जैसे कोई भी ये सरफेस है, सरफेस के ऊपर आपने पेंट की एक लेयर की, मतलब पेंट हम इतना ऊपर तो नहीं लगाते, यहाँ पे ब्रश से पेंट करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। ये आपकी पेंट लेयर है। आप मान के ले लीजिए आपने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया, उस पे आपने क्या किया, पेंट किया। पेंट आपका सूख गया, ये आपको कैसे पता चलता है? इस पेंट की जो अपर लेयर होगी वो आपकी सूख गई होगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा, नियर अबाउट हम मान के चलें कि हाँ, अगर बहुत पतली लेयर लगाइए तो वो हम एक आपकी अपर लेयर होगी, एक आपकी लोअर लेयर होगी पेंट की। पेंट की जो लोअर लेयर होगी वो क्या होगी, जो आपने पेंट किया है वो, और सरफेस के बीच की लेयर। पेंट अगर आपका ऊपरी लेयर आपकी सूख जाएगी, अपर लेयर सूख जाएगी, और पेंट की आपकी लोअर लेयर नहीं सूखेगी, तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद मॉइस्चर की वजह से, पेंट में आपका मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर की वजह से क्या होगा, पेंट आपका छूटने लगेगा। ऊपर से तो सूख गया, लेकिन अंदर से सरफेस आपकी नहीं छूटेगी, तो पेंट आपका छूटने लगेगा। अगर आपकी पेंट की लोअर लेयर सूख जाएगी तो क्या होगा, पेंट आपका अंदर से तो सूख जाएगा, लेकिन ऊपर से क्या रहेगा, ऊपर से वो आपका चिपचिपा रहेगा। तो हमारी पेंट की दोनों लेयर का सूखना बहुत जरूरी है, अपर लेयर एंड लोअर लेयर। तो पेंट का जो नेचर है, नेचर के आधार पर हम 2 टाइप में डिवाइड किया, सरफेस ड्रायर एंड थ्रो ड्रायर। सरफेस ड्रायर यानी कि पेंट की जो सरफेस है, पेंट की सरफेस को जो ड्रायर सुखाएगा वो आपका सरफेस ड्रायर कहलाएगा। थ्रो ड्रायर क्या कहलाएगा, जो आपके पेंट की लेयर एंड सरफेस के बीच के पेंट को सुखाएगा वो आपका लोअर ड्रायर कहलाएगा। फर्स्ट हम देख ले रहे हैं सरफेस ड्रायर। मैंने क्या बताया, जो पेंट की ऊपरी सतह को सुखाएगा। ये लेयर आपकी डायरेक्ट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है। सरफेस ड्रायर को हम स्किन ड्रायर के नाम से भी जानते हैं। आप ऐसे याद कर सकते हो, जैसे हमारी स्किन रहती है, तो जो आप वही तो आपकी ऊपर ऊपरी लेयर रहती है, तो सरफेस ड्रायर को हम स्किन ड्रायर के नाम से भी जानते हैं। डेफिनेशन आपकी ये रहेगी, ये पेंट फिल्म की ऊपरी सतह को सुखाने का कार्य करते हैं। मतलब कि जो आपकी आउटर लेयर रहेगी, आउटर लेयर को सुखाने के लिए आपका जो ड्रायर यूज किया जाएगा वो आपका सरफेस ड्रायर कहलाता है। सरफेस ड्रायर का एग्जांपल आपका कोबाल्ट। सेकंड है हमारा थ्रो ड्रायर। थ्रो ड्रायर का काम आपका क्या रहेगा, आपकी आउटर लेयर एंड इनर लेयर दोनों को सुखाने का कार्य करता है। ये किस तरीके से होता है, जैसे कि आपका हमने बताया, जो आपका सरफेस ड्रायर है, यानी कि जो आपका ड्रायर है वो किस तरीके से काम करता है, आपका जैसे भी पेंट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो तुरंत ही पेंट को सुखा देता है। अब आप ये कहेंगे कि जो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में तो अपर लेयर आती है वो सूख जाती है, तो इनर लेयर हमारी किस तरीके से सूखेगी, तो इनर लेयर को सुखाने के लिए जो हमारा ड्रायर यूज होता है वो हमारा थ्रो ड्रायर कहलाता है।
ये क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ पॉलीमराइजेशन प्रोसेस करता है। ये पॉलीमराइजेशन का मतलब एक तरह से आप सोच लीजिए, जो ऑक्सीजन रहता है ऑक्सीजन के साथ पॉलीमराइजेशन प्रोसेस करेगा जिसमें आपकी बॉन्डिंग बनती है। तो ये जो आपके अंदर इनर बॉन्डिंग बनेगी यही आपकी अपर लेयर के थ्रू लोअर लेयर को सुखाती है। और ऑक्सीजन में हमारा प्रो ऑक्साइड बनता है, प्रो ऑक्साइड को तोड़ के वो हमारा पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के थ्रू फ्री रेडिकल उत्पन्न करती है। तो वो फ्री रेडिकल क्या करेंगे, हमारे लोअर लेयर को सुखाते हैं। दो बजे खाएगा, आधो बजे आंखें मीचा ज्यादा ज्यादा तो ये पॉलीमराइजेशन का वर्क करता है, मतलब जो आपका थ्रो डायर है वो आपका पॉलीमराइजेशन का वर्क करेगा। ऑक्सीजन के द्वारा बनाए गए प्रो ऑक्साइड को तोड़कर पॉलीमराइजेशन के लिए फ्री रेडिकल उत्पन्न करता है। तथा फिल्म को पूरी तरीके से सुखा देता है। तो ये क्लियर है। सरफेस डायर हमारा क्या करेगा, जो पेंट की जो अपर लेयर है अपर लेयर को ड्राई करता है, एंड आपका थ्रो डायर क्या करेगा, आपके ऑक्सीजन के साथ पॉलीमराइजेशन प्रोसेस करके आपके फ्री रेडिकल बनाता है। वही फ्री रेडिकल आपके पेंट के लोअर लेयर को सुखाते हैं। एग्जाम्पल आपका लेड। तो आप ये समझ लीजिए, अगर आपका फिल्म में लेयर सूख रही है तो आपके उसमें सरफेस डायर एंड थ्रो डायर दोनों का प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर आप खाली सरफेस डायर यूज कर देंगे तो सरफेस डायर से सिर्फ और सिर्फ आपकी अपर लेयर सूख जाएगी, लोअर लेयर नहीं ड्राई होगी, और लोअर लेयर आप ओनली थ्रो डायर यूज करेंगे तो भी आपका नहीं सूख। तो आप ये बोल सकते हो कि अगर आपका पेंट है, अगर एग्जाम्पल में यही दोनों ले तो कोबाल्ट और लेड आपके दोनों प्रेजेंट होंगे। तो ये क्लियर है इतना, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया जो हमने क्रियाशीलता के आधार पे दो पार्ट में डिवाइड किया था, प्राइमरी और सेकेंडरी। नेचर के आधार पे आपका हो गया सरफेस डायर एंड थ्रो डायर। जिस तरीके से वर्किंग है उसी के अकॉर्डिंग हमने इसका नाम दिया है सरफेस डायर का स्किन डायर। अब कौन कौन से डायर्स और यूज किए जाते हैं तो वो हम देख ले रहे हैं। ड्राई एक्शन ऑफ ड्रायर्स। ड्रायर्स में हमारे कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज होंगे। फर्स्ट है आपका कोबाल्ट। कोबाल्ट का एग्जांपल हमने अभी देख लिया था। कोबाल्ट हमारा किस में यूज हो रहा था, सरफेस डायर में। कोबाल्ट का यूज मेनली हम सरफेस डायर के लिए यूज करते हैं, मतलब जहाँ पे हमको सरफेस डायर के लिए कोई कंपोनेंट यूज करना है तो वहां पे हम कोबाल्ट का यूज करेंगे। अगर हमारी सरफेस नहीं सूखेगी किसी भी पेंट की
तो हमारा पेंट क्या रहेगा, हमेशा चिपचिपा रहेगा। और सेकेंडली अगर आप कोबाल्टी नहीं, अगर सरफेस ड्रायर में किसी भी कंपोनेंट की मात्रा अधिक कर देंगे या फिर उसकी परसेंटेज अधिक कर देंगे तो क्या होगा, देखो किसी भी चीज को ड्राई करना है, आप अगर मेन ड्राई करने का काम क्या होता है, मॉइस्चर को रिमूव करना। मॉइस्चर यानी कि नमी, आपका जो कपड़ा है, बहुत छोटा सा एग्जांपल, पेंट नहीं ले रहे हैं हम, कपड़ा ले रहे हैं। कोई भी कपड़ा है, अगर आप उसे सुखाते हो तो क्या रहता है उसमें, आप जब वो गीला होता है तो क्या होता है, सॉफ्ट सा होता है, आप उसको किसी भी तरीके से फोल्ड कर सकते हो। आप उस कपड़े को आप बहुत ज्यादा ड्राई कर लो, मतलब उसमें हल्की सी मिट्टी वगैरह भी बहुत ज्यादा ड्राई कर लोगे तो वो आपका एक तरह से कड़क हो जाता है, उसमें हल्की सी झुर्रियां टाइप की पड़ जाती है। तो इसी तरीके से आपका जो पेंट है, पेंट में से अगर मॉइस्चर बहुत ज्यादा रिमूव हो जाएगा तो क्या होगा, उसमें झुर्रियां पड़ जाती है, वो वहां पे हमारा क्रैक होना शुरू हो जाता है। तो सरफेस ड्रायर रहा चाहे आपका थ्रो ड्रायर रहा, उसमें भी परसेंटेज आपकी फिक्स रहती है। तो हम कोबाल्ट की जो परसेंटेज है बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं, जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतनी ही करेंगे। उसका साइड इफेक्ट ये होगा, अगर हम परसेंटेज से ज्यादा यूज कर लेंगे तो वहां पे हमारा पेंट खराब होने लगे, जैसे ही सरफेस पे लगेगा वो सूखने की बजाय वो वहां पे लाइन पड़ने लगेगी, एक तरह से उसमें झुर्रियां पड़ने लगती हैं। सेकंड है आपका लेड। लेड का एग्जांपल हमने थ्रो ड्रायर में दिया था, इसका हम थ्रो ड्रायर में यूज करते हैं, मतलब कि पेंट की जो आपकी लोअर सरफेस है, लोअर सरफेस को ड्राई करने के लिए यूज करते हैं। अगर आपकी लोअर ड्रायर नहीं सूखी होगी, सॉरी लोअर सरफेस आपकी नहीं सूखी होगी तो पेंट आपका वहीं से छूटना स्टार्ट हो जाता है। लेड को हम कभी भी अकेले यूज नहीं करते हैं, लेड के साथ कैल्शियम को यूज करते हैं। लेड आपका थ्रो ड्रायर में कभी भी अकेला यूज नहीं होगा, विद कैल्शियम यूज होता है। थर्ड है आपका मैग्नीज। मैग्नीज आपका सरफेस ड्रायर प्लस थ्रो ड्रायर दोनों के लिए यूज हो जाएगा। अगर आप ये दोनों कंपोनेंट नहीं मिला रहे हो, कोबाल्ट एंड लेड, आपने ओनली मैग्नीज मिला दिया, तो मैग्नीज की जो प्रॉपर्टीज है वो आपकी सरफेस ड्रायर एंड थ्रो ड्रायर दोनों के लिए ही यूज हो जाती है। मेनली हम क्या करते हैं, मैग्नीज का यूज हम करते हैं लास्ट में फिनिशिंग के लिए। जितने भी आपके फिनिशिंग पेंट हैं, वहां पे हम मैग्नीज कंपोनेंट का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। लेकिन मैग्नीज का जो आपका होता है कलर बहुत डार्क होता है। मैग्नीज का कलर आप ये समझ लीजिए लास्ट मतलब डार्क ब्राउनिश टाइप का रहता है। तो मैग्नीज को हम कभी भी व्हाइट पेंट में यूज नहीं करते हैं। व्हाइट पेंट में आपको कोबाल्ट एंड लेड यूज किया जाएगा। मोस्टली हम इसको व्हाइट पेंट में यूज करेंगे, क्योंकि इसका जो कलर रहता है आपका लेड का आपका लाइट कलर रहता है। अगर आप डार्क कलर में यूज कर रहे हैं तो हम ओनली मैग्नीज का यूज कर लेंगे, और मैग्नीज आपका सरफेस एंड थ्रो ड्रायर दोनों के लिए यूज हो जाएगा। अगर हम व्हाइट पेंट में यूज कर रहे हैं तो हमें कोबाल्ट एंड लेड दोनों का यूज करना पड़ेगा। अगर हम लाइट कलर में यूज करेंगे, क्योंकि जो आपका ड्रायर होता है, ड्रायर आपका कभी भी वोलेटाइल नहीं होता है, मतलब कि पेंट से हटता नहीं है। ड्रायर आपका हमेशा उस पेंट में मिक्स रहता है। आपका सॉल्वेंट आपका वोलेटाइल होता है, अगर सॉल्वेंट आपका वोलेटाइल नहीं होगा तो पेंट आपका कभी नहीं सूखेगा। तो ड्रायर जब आपका वोलेटाइल नहीं होता है तो यानी वो पेंट में हमेशा प्रेजेंट है। आप मैग्नीज यूज कर दोगे व्हाइट पेंट में तो पेंट का आपका कलर चेंज हो जाएगा, व्हाइट कलर आपका व्हाइट नहीं रहेगा, वो आपका डार्क हो जाएगा।
इसलिए हमेशा लाइट कलर में अगर आपसे पूछा जाता है कि थ्रो ड्रायर में आप क्या यूज कर सकते हैं, लेड यूज कर सकते हैं, कैल्शियम यूज कर सकते हैं, एल्यूमिनियम भी यूज करते हैं हम थ्रो ड्रायर पे, और सरफेस ड्रायर में हम कोबाल्ट यूज करेंगे। अगर आपका पेंट डार्क कलर में है तो हम वहां पे मैग्नीज का यूज कर सकते हैं। फोर्थ है आपका आयरन। बना दो इतने का चार यही लग रहा है चार ये भी है। आयरन का यूज हम करते हैं हाई टेम्परेचर पर। हाई टेम्परेचर का कोई भी आपका एटमॉस्फेयर है, देखिए पेंट आपका जैसे कि आप पहाड़ों वाले एरिया में लगाओगे तो आप किसी सरफेस पे लगा रहे हैं, मतलब हमने दीवार मान लिया, फिर वहां पे कोई घर है, वहां पे आपका है, तो आप क्या करोगे वहां पे अपने ये नॉर्मल पेंट्स यूज नहीं करोगे। जो लो लो टेम्परेचर पे लॉन्ग टाइम तक सर्वे कर पाएंगे वो वहां पे हम वो पेंट यूज करेंगे। आपका कोई भी हाई टेम्परेचर, जैसे कि आपकी चिमनी रहती है, आप चिमनी देखोगे, चिमनी का टेम्परेचर आपका बहुत ज्यादा हाई रहता है, तो वहां पे अगर आप कोई पेंट यूज कर रहे हैं तो यानी कि उसके अड़ोस पड़ोस का जो तो आपका टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का वो आपका बहुत हाई है, तो वहां पे हम आयरन का यूज करते हैं। आयरन भी आपका डार्क कलर का होता है, आपने लोहा कभी लाइट कलर में नहीं देखा होगा, लोहा भी आपका डार्क कलर में होता है, यानी कि जो आपका आयरन है, आयरन आपका डार्क कलर में रहता है। तो जितने भी आपके डार्क कलर के पेंट्स रहेंगे वहां पे हम आयरन का यूज करते हैं। लेकिन इसकी एक ही कंडीशन है, ये हमारा हाई टेम्परेचर का जो भी एटमॉस्फेयर रहेगा वहां पे हम आयरन ड्रायर का यूज करते हैं। ये आपको अलग से नहीं मिलाने का, आप तो मतलब एज ए कस्टमर देखा जाए तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, पेंट का डिब्बा लाया वो हमने पेंट कर लिया, लेकिन आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं कि पेंट आपका किस तरीके से बनता है। तो ये सब हम जहाँ पे यूज करते हैं जब आपका पेंट बनना होता है। तो कोबाल्ट आपको क्लियर होगा सरफेस ड्रायर के लिए, लेड आपका थ्रो ड्रायर के लिए, जिसमें आप लेड को आप अकेला यूज नहीं करते हैं, कैल्शियम के साथ यूज करेंगे, लेकिन एल्यूमिनियम को आप अकेला यूज कर सकते हैं। लेड आपका एज अ थ्रो ड्रायर हमेशा लाइट कलर के पेंट में यूज किया जाएगा। लाइट कलर में आप मोस्टली व्हाइट कलर का पेंट भी बोल सकते हैं। अगर आप डार्क कलर का पेंट यूज कर रहे हैं तो वहां पे आप मैग्नीज का यूज करेंगे। मैग्नीज आपका सरफेस ड्रायर एंड थ्रो ड्रायर दोनों का काम करता है। ये लोग सिर्फ कोबाल्ट आपका कभी थ्रो ड्रायर का काम नहीं करेगा। थ्रो ड्रायर मतलब कि आपने कोबाल्ट किसी भी पेंट में मिला दिया तो सिर्फ और सिर्फ आपकी पेंट की ऊपरी लेयर सूखेगी, आपकी इनर लेयर नहीं सूखेगी। अगर आपने लेड, एल्यूमिनियम या कैल्शियम मिक्स किया है तो आपकी आउटर लेयर कभी नहीं सूखेगी, इनर लेयर सूखेगी। और मैग्नीज अगर आप मिलाएंगे तो आपकी दोनों लेयर सूखेगी, सरफेस ड्रायर भी एंड थ्रो ड्रायर भी। मैग्नीज को हम मोस्टली फिनिशिंग पेंट में यूज करते हैं डार्क कलर की वजह से। मैग्नीज आपका डार्क कलर होता है, डार्क कलर का होता है, तो इसलिए हम इसको मैग्नीज को हम डार्क कलर के पेंट बनाने में यूज करते हैं। आपका जहाँ भी एटमॉस्फेयर हाई टेम्परेचर का रहेगा वहां हम आयरन ड्रायर का यूज करेंगे। आयरन ड्रायर भी आपका थ्रो ड्रायर प्लस स्किन ड्रायर दोनों के लिए ही यूज होगा। स्किन ड्रायर को हम सरफेस ड्रायर भी बोलते हैं। ये भी आपका बोथ ड्रायर का काम करता है। इतना क्लियर है आपको आज जितना कराया? यस मैम। यस समझ में आया। हो गया। उमेन समझ में आया?